सबका स्वागत है समा सुनील की लव स्टोरी में। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज का टॉपिक होने वाला है ताजमहल पे। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि ताजमहल एक प्यार की निशानी है या नहीं। मेरे हिसाब से, मेरे मानने से, मैं क्या सोचती हूँ उस बारे में, मैं सिर्फ उसको बताऊंगी, ना कि तर्क वितर्क में जाने की जरूरत है आपको कि क्या था क्या नहीं था। मैं स्पेशली क्या सोचती हूँ, जो ताजमहल के बारे में मैंने आज तक पढ़ा है हिस्ट्री में और बचपन से सुनती आ रही हूँ, या अभी भी जो विवाद चल रहे हैं, तो सब चीज़ों को देख के मैंने अपनी मन में अपनी राय क्या बनाई है वो आपको जानने को मिलेगा। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जिन लोगों को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं या नहीं भी पसंद आ रहे हैं, वो जब देखेंगे तो वो देख पाएंगे कि हमारी लाइफ कैसी चल रही है। देखिए, मैं आपको अपनी लाइफ भी दिखा रही होती हूँ, समा सुनील की लव स्टोरी, कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, या एक हिंदू मुस्लिम कपल अपनी लाइफ को कैसे सर्वाइव कर रहा है। और मैं जिन चीज़ों को लेके मेरे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस होते हैं या मैं एग्री नहीं करती हूँ, तो उस पर मैं एक टॉपिक पे भी वीडियो बनाती हूँ। जैसे मैंने बाबरी पे भी बनाया है, आप लिंक मैं डाल दूंगी नीचे, आप देख सकते हैं मेरी बाबरी मस्जिद का भी। तो आपको ये लगता होगा कि समा सुनील की लव स्टोरी से ये बातों पे कैसे आ गए, ये इतिहास पे कैसे आ गए। तो ऐसा कुछ नहीं है, समा सुनील की लव स्टोरी का ही वीडियो है। बस ये है कि एक मुस्लिम होने के नाते मैं किन्हीं चीज़ों में घुसती हूँ जब, और सुनील और मेरी डिबेट होती, बातचीत होती, सुनील कहते ये नहीं ऐसा है, वह नहीं वैसा है, तो मैं इस हिस्ट्री में घुसती हूँ, फिर मैं उसकी जानकारी निकालती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ कि इस पे मेरी क्या राय है। तो ज़रूरी नहीं कि आपकी मेरी राय एक हो या मैच हो, कभी कभी मेरी और सुनील की भी राय मैच नहीं होती है, बट हाँ, जो मेरी राय है बस मैं वो आप तक रख रही हूँ। हो सकता है कुछ लोग मेरे से एग्री करेंगे, हो सकता है कुछ लोग मेरे से डिसएग्री करेंगे, बट मैं अपनी राय ज़रूर रखूंगी हमेशा। तो ये ताजमहल बनवाया था, आप सभी को पता है, आप सब जानते हैं, शाहजहां ने। वो थे जहांगीर के पुत्र, जिनका जन्म हुआ था जोधपुर में। तो मैं आपको बता दूं, पहला फैक्ट जो मुझे समझ नहीं आता, पहला सबसे बड़ा फैक्ट जो है उनसे शादी का। ठीक, जब मुमताज़ से उन्होंने शादी की थी तो उससे पहले उनकी 4 बीवियां थी ऑलरेडी, और जब शाहजहां ने शादी करी मुमताज़ से, उसके बाद 4 शादियां और करी। ऐसे तो इतिहासगण कहते हैं बहुत सारी, कोई कहता है 30 थी, कोई 35, कोई 50, अलग अलग हैं, पर बेसिकली अगर मैं इन पे आती हूँ तो 4 पहले की मुमताज़ से शादी हुई, फिर 4 बाद में हुई। जबकि अगर आप कहते हैं आप प्यार करते हो किसी, आप कहते हो कि सच्चा प्यार नहीं मिला है, जो भी फैक्ट्स जो लोग बोलते हैं, तो अगर आपको लगा कि आप मुमताज़ से इतना प्यार करते हो सच्चा वाला, तो उसके बाद 4 शादियां करने का मतलब, या 4 से ज़्यादा भी थी, तो मुझे समझ नहीं आता। जबकि इसी केस में मैं उनके फादर के बारे में आपको बताना चाहूँगी, जहांगीर की 29 शादियां हुई थी पहले, और उनकी जो बेगम थी जिनसे वो बेइंतहा प्यार करते थे जहांगीर, लास्ट 30वीं बीवी थी वो। पर उसके बाद उन्होंने एक भी शादी नहीं की। उन्होंने कहा कि मैंने अपना सच्चा प्यार तलाश लिया है, या मुझे मेरा सच्चा प्यार मिल गया है। तो इस मुकाबले में मुझे उनके फादर ज़्यादा बेटर लग रहे हैं। बिकॉज चलिए, उस ज़माने में बहुत सारी शादियाँ होती थी, ये मुगलों का एक कोई रस्म थी, या कह सकते हैं कि ऐसे शाही लोग यही करते थे। बट उन्हें जब लगा कि उन्हें सच्चा प्यार मिल गया है 30वीं बीवी पे, वो भी मेरे लिए तो मजाक की बात है, बट ठीक है, उसके बाद उन्होंने एक भी शादी नहीं की, तो वो कह सकते हैं कि हाँ, कि अभी रुक गए। बट यहाँ पे मुमताज़ से शादी के बाद भी इन्होंने शादियाँ जारी रखी थी। और उसके बाद वो कहते हैं कि जब मुमताज़ महल, दूसरा फैक्ट मैं आपको बताती हूँ। तो फैक्ट ये है कि 30वीं शादी के टाइम पे, मुझे हंसी आ रही बताते हुए, उन्हें सच्चा प्यार मिल गया जहांगीर को, फिर उन्होंने शादी नहीं की। बट मुमताज़ के टाइम पे ये नहीं हुआ। अगर आप कहते हैं कि आपको सच्चा प्यार हो गया था, मिल गया था, और आपको मैं बता दूं कि एक बाजार में जाते वक्त इन्होंने मुमताज़ को देखा और पहली नज़र में इन्हें प्यार हो गया। मात्र 15 साल की उम्र में रिश्ता भेजा गया और इनकी सगाई हो गई। फिर 3 साल बाद इन लोगों की शादी हुई। 19 साल के थे शाहजहां और 18 साल की थी हमारी मुमताज़ इस टाइम में। बट उसके बाद भी शादियां की शाहजहां ने। तो ये फैक्ट तो मुझे समझ ही नहीं आता कि ये सच्चा प्यार है। चौथी शादी मुमताज़ से करने के बाद उन्हें लगा सच्चा प्यार मिल गया, उसके बावजूद उन्होंने 4 शादियां और की। 4 तो ये मैं आपको एक आंकड़ा बता रही हूँ, बाकी इतिहास में तो बहुत शादियों का है कि मुमताज़ के बाद उन्होंने बहुत सारी शादियां की। हाँ, ये भी कहा जाता है कि उनकी जितनी भी कुल बीवियां थी, उन सबसे सिर्फ एक बच्चा था, और बाकी मुमताज़ से उनके 14 बच्चे थे। तो इतना प्यार करते थे वो, आप समझ रहे हैं। तो पहला फैक्ट मेरा ये क्लियर नहीं है, मुझे नहीं लग रहा है कि अगर उन्हें सच्चा प्यार मिल गया तो वो रुके क्यों नहीं, और शादियां किस लिए की गई, और की गई तो क्यों की गई, मेरा सवाल ये है पहला। दूसरा फैक्ट आपको मैं बताती हूँ। दूसरा मतलब सबसे बड़ा जो मेरे दिमाग में और दिल में चल रहा है कि कहते हैं 14वां बच्चा, जब 14 बच्चे उनके हो चुके थे, 14वां बच्चा, वो एक बेटी थी उनकी, वो जन्म दे रही थी, उस वक्त उनकी मृत्यु हुई, वो मरी।
तो आप समझ रहे हो, और हर बच्चा हर एक साल में हुआ, जो हिस्ट्री में लिखा है हर एक साल उन्होंने बच्चा पैदा किया है। 14 साल तक 14 बच्चे। आप समझ रहे हो, एक आजकल टेक्नोलॉजी है और सारी चीजें हैं, उसके बावजूद आप हर साल एक बच्चा नहीं कर सकते, आप इतने कैपेबल नहीं हो। उस जमाने में जब कोई टेक्निक नहीं थी, किसी तरह के हॉस्पिटल्स नहीं थे, किसी तरह के डॉक्टर्स नहीं थे, जो खून की कमी कितनी है या कोई बीमारी हो गई है या हार्मोन्स की कमी है, कुछ भी, कैल्शियम आयरन, जब सबको पता है कि जब भी एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है उसके अंदर कैल्शियम, आयरन, विटामिन, सारी कमियां आ जाती है, क्योंकि वो बच्चा सारे हाथ खींचता है वो बच्चा। तो यहाँ बात थी 14 बच्चों की, हर साल, वो भी कोई गैप भी नहीं था। मतलब अगर कोई गैप होता तो उनके शरीर को भी बंधने का या चीजों का मौका मिलता। तो आपको नहीं लगता ये सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन थी? क्योंकि सारी बीवियों से सिर्फ एक बच्चा, और आप कह रहे हो सबसे ज्यादा प्यार बच्चा पैदा करने से होता है। तो मुझे नहीं लगता कि आज तो फिर जितने घूम रहे हैं लोग और कहते हैं मैं सच्चा प्यार करता हूँ, उनके भी 10-10, 20-20 होने चाहिए थे, बट एक या दो होते हैं। तो वो 14वां बच्चे जब हुआ, उनकी मृत्यु हो गई। शायद ब्लड की कमी हुई होगी, वो कमजोर रही होंगी। तो कैसे शाहजहां थे ये, मतलब पूरे मुगल के बादशाह थे, पूरे इंडिया पे राज करते थे वो, और उन्हें समझ नहीं आया कि उनकी बीवी सेहतमंद नहीं है, वो बीमार है, या वो बच्चों को जन्म नहीं दे सकती है। किस तरह के ये बादशाह थे जिन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी का ख्याल नहीं है, और वैसे बीवी का ख्याल नहीं है जिससे वो दावा करते हैं कि वो सबसे ज्यादा प्यार करते थे, सच्चा। मुझे नहीं पता आप सबकी क्या सोच है, पर मेरे हिसाब से जो उनकी मृत्यु हुई या वो मरी हैं, वो ये 14 बच्चे पैदा करने में मरी, और हर साल एक बच्चा देने में मरी। एक औरत के अंदर कितनी कैपेबिलिटी होगी, आप मतलब अपने शरीर से बच्चे पैदा कर रहे हो, नॉर्मल बच्चे पैदा करे जा रहे हो, और मेरे हिसाब से ये प्यार नहीं है। आप इतने बच्चे पैदा करा रहे हो उस औरत से, तो मेरे हिसाब से तो वो इसी वजह से मरी थी। तीसरा फैक्ट ये कहा जाता है कि जिस टाइम पे वो मर रही थी, उनकी अंतिम सांसें कह सकते हैं चल रही थी, शाहजहां आए उनके पास और मुमताज़ ने कहा कि मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, आप पूरी करेंगे? तो उन्होंने कहा जी। तो उन्होंने कहा मेरे लिए एक ऐसा मकबरा बनाइएगा, मतलब मेरी कब्र ऐसी जगह बनाइएगा कि पूरी दुनिया में कभी किसी ने ना बनवाई हो और ना आगे चल के इतिहास में कोई बनवा पाए। तो शाहजहां ने कहा जी हाँ, मैं ऐसा मकबरा बनवाऊंगा, मतलब मकबरा यानी कब्र उनकी ऐसी बनवाऊंगा जो किसी ने ना बनाई हो। और उनकी मृत्यु हो गई, और कहा जाता है कि पूरे 1 साल के लिए वो अपने आप को कैद कर लिया था शाहजहां ने। वो बहुत रोए, उदास रहे, खाना कम खाया। पहले सिर्फ एक बाल उनका सफेद होता था तो उसे उठवा दिया जाता था। अब 1 साल के बाद जब वो वापस बाहर निकले थे तो वो पूरी तरह से बुढ़े हो चुके थे, उनके पूरे बाल सफेद हो चुके थे। और तब 1 साल बाद जब वो बाहर आए, उन्होंने फैसला लिया कि जो आखिरी ख्वाहिश थी मुमताज की वो मैं पूरी करूंगा और एक ताजमहल बनवाऊंगा। तो उसके बाद जगह चुनी गई जहां अक्सर ये दोनों घूमने जाया करते थे, यमुना के किनारे। जिस जगह पे, उसी जगह को चूज किया गया क्योंकि भाई वो राजा थे पूरे हमारे इंडिया के, तो वो जहां चाहते जो भी कर सकते थे। तो उन्होंने उसी जगह पे अपनी बेगम को दफनाया, उनकी कब्र को, और उसके बाद प्रोसेस शुरू करा ताजमहल का। 22 साल लगे इस ताजमहल को बनने में, और 22,000 मजदूर लगे। आप समझ रहे हैं, 22 साल। तो 22 सालों में, और ये भी कहा जाता है कि जिन मजदूरों ने ये ताजमहल बनवाया था, मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है, उन 22,000 मजदूरों के हाथ कटवा दिए शाहजहां ने, ताकि वो मकबरा, वो ताजमहल दोबारा ना बन सके। अगर ये सच है तो मुझे ये क्रूरता समझ नहीं आती। आप अपनी बीवी की मृत्यु पे इतना रोए हैं, और आपने इतने जतन करके ताजमहल बनवाया है, सारी चीजें हुई हैं, और आप इतनी क्रूरता कैसे कर सकते हैं? आप किसी के प्यार की निशानी आप कहलवाना चाह रहे हैं खुद को, जो आप कहा भी जा रहा है कि ये प्यार की निशानी है। इस प्यार की निशानी को क्या खून से रंगा गया था? काट दिए, मतलब भाई 22,000 मजदूरों के हाथ तो खून की नदियां बह गई होंगी। तो मेरे हिसाब से तो ताजमहल एक खून के जमीन पे बना हुआ है महल है, अगर वो 22,000 मजदूरों के हाथ कटे हैं। और अंदर तो वैसे ही उनकी बेगम की, कह सकते हैं आपकी ग्रेव बनी हुई। मैं इसे ना प्यार की निशानी बोलूंगी और ना एक घूमने की जगह। हाँ ठीक है, ये एक खूबसूरत चीज है, लोग उसे देखने जाते हैं, पर लोगों को ये पता होना चाहिए उसके अंदर मुमताज महल दफन है, वो किसी की कब्र है। जैसे मुस्लिम्स में होता है कब्रिस्तान, आप गए होंगे, जो लोग गए होंगे, कि जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है वो संगमरमर से अपने अम्मा अब्बा या बहन भाई या पति पत्नी की कब्र बनवाते हैं, बहुत अच्छी डिजाइन्स करते हैं।
तो एक तरह से देखा जाए उस कब्र को भी बहुत अच्छे से मकबरे में तब्दील किया गया है और बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है। वो उनकी बेगम की एक कब्र है जिन्हें उन्होंने बहुत खूबसूरत बना दिया है। तो मेरी नज़र में ये वो बहुत सेल्फिश एक इंसान थे जिन्होंने पहले तो अपनी बीवी को मेरे हिसाब से तो मरने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि वो 14 बच्चे पैदा करवा रहे थे। और दूसरी चीज़ ये कि अगर वो 22,000 मजदूरों के हाथ कटे हैं तो वो क्रूरता। तो ये प्यार की निशानी नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। ये बहुत ही ज़्यादा दर्द की निशानी है मेरी नज़र में, क्योंकि वो बीवी ने दर्द झेला और उन मजदूरों ने दर्द झेला। तो मेरी नज़र में ये प्यार की निशानी नहीं है। हाँ, मैं भी ताजमहल गई हूँ, तब मुझे इतने अच्छे से हिस्ट्री भी नहीं पता थी और इतना मैं घुसी भी नहीं थी इन बातों में। और बचपन से मैं सुनती आ रही थी कि ताजमहल ऐसा होता है वैसा होता है, तब हमें इतनी नॉलेज नहीं होती, तो हमारे दिमाग में भी ताजमहल को लेके ऐसी कहानियाँ थी। पर जब आप धीरे धीरे नॉलेज करते हैं, चीज़ों को समझते हैं और चीज़ों में घुसते हैं, तब आपको पता चलता है कि एक्चुअल तो ये था। बाकी मैं और चीज़ों पे बात नहीं करना चाहूँगी कि वो तेजो महल था या नहीं था, क्योंकि उस पर मैं एक दूसरा वीडियो बना लूँगी। बिकॉज बहुत सारी अफवाहें या बातें या इतिहास बताते हैं कि वो किसी और बादशाह से खरीदा, किसी राजा ने, ऐसा ऐसा कुछ भी था। वो मैं दूसरे वीडियो में अच्छे से डिस्क्राइब करूँगी कि ये तेजो महल था कि नहीं था, या बादशाह ने बनवाया ही नहीं था, ये बना बनाया आपने ले लिया, खरीद लिया था और फिर अपनी बीवी को दफना दिया था। इस एक ये भी थ्योरी है, कोई पुष्टि नहीं कर रही हूँ कि ये ऐसा सच है। हाँ, पर तथ्य ये कहते हैं कि उन्होंने खरीदा और फिर उसके बाद ऐसा किया, बनवाया नहीं था। तो इस चीज़ों में मैं नहीं जाऊंगी, और अगर जाऊंगी तो पहले मैं बहुत अच्छे से सर्च कर लेती हूँ, उसके बाद इस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। फिलहाल ताजमहल को लेके मेरा ये था कि अगर शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, उसे प्यार की निशानी कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है? तो मेरी नज़र में, हो सकता है आपकी राय मेरी राय से अलग होगी, पर मेरी राय ये है कि ताजमहल कोई प्यार की निशानी नहीं है, ये एक बहुत दर्द की निशानी है। और शायद मैं इसी टॉपिक को यहीं पे एंड करना चाहूंगी, और इसी पे मैं निर्भर करती हूँ चीज़ों को लेके कि मेरे लिए नहीं है प्यार की निशानी, हो सकता है आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का दिन बहुत शुभ हो, और प्लीज़ हम नवरात्रि को भी बहुत अच्छे से मनाएं, ईद को भी बहुत अच्छे से मनाएं, और हमारे ब्लॉग को ऐसे ही बहुत सारा प्यार देते रहें। समा सुनील की लव स्टोरी को, नीवा को। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना कभी मत भूलें। और हमारी वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करिए। तो आगे भी मैं आपको ऐसे वीडियोस भी देती रहूंगी, और हमारी फैमिली के वीडियोस भी, समा सुनील की लव स्टोरी के वीडियोस भी, और बाकी हम कैसे जी रहे हैं जीवन में वो भी बताते रहेंगे। चलिए, आज के लिए गुड नाइट, शब खैर, शुभ रात्रि, नमस्कार।